जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा महागौरी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मनी माजरा कालका गदी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। 8वां अध्याय रक्त बीज का वध एवं ध्यान। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्य राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवी की संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहनी सेवा से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 दोमर कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दरिद्र, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध के लिए प्रसादित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन तदंतर देवी के आकाश के बीच का भाग बुझा हुआ सिंह से भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल रूप को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। उस सुमल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस प्रकार देवता का जैसा रूप था, जैसा वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठे हुए अक्षर सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति स्थापित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्रशेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति स्वरूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शर्क, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि जी की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नागसिंह की शक्ति भी सिंह के समान शरीर धारण करने के लिए वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे जान पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति भी वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसी के भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटाओं वाले महादेव जी से कहा,
भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले एवं शुंभ निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो पाताल लोक लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कल्याणी विराजमान थी उस और बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर वाण शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने ही खेल में धनुष की टंकार की और उसे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों के द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और परशों को काट दिया। फिर काली ने उनके आगे होकर शत्रु को शूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़ग भाग से उनका कचुंबन निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी और अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के औज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय जी की शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए सो गए। वराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के उग्र भाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्य को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुजारती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। इतने ही असुर शिव दीप्ति के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिव दीप्ति ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों का नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब भी रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा, वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चोने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसी के शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो खड़े हो गए। वे सब रक्तबीज के समान वीर्यवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त के उत्पन्न होने से पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। उन वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चढ़कर प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापतियों को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसे और जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हो गए। उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त होने लगा। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से मातृगणों पर शक्तियों पर प्रथम प्रहार कर दिया। शक्ति की सूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे ही नीचे ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य ने रक्त से प्रकट हुए असुरों के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा ही भय हुआ। देवताओं को उदास देख देवी
चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पात्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा और वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे और नए दैत्य उत्पन्न ही नहीं होंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो वही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रबाण, खड्ग तथा दृष्टि आदि से मारकर राजन इस प्रकार शास्त्रों से समुदाय आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इस देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपात के मत से उत्साहित होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में रक्त बीजवत नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मनी माजरा कालका गद्दी की जय। बोलो अपने बड़े गुरु पीर महाराज की जय। जयकारा मां भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।